पंचोदा साहब, अब 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली अब क्या लाए अमल होगा पीटीआई का? देखिए, बहुत शुक्रिया फ्री, आपने मौका दिया। 27वीं तरमीम की बात की जा रही है, 26वीं तरमीम तो पहले हजम कर लें। हम तो बिल्कुल जो है इसके खिलाफ भरपूर तरीके से अपनी मुहिम चलाएंगे। मुखलाफ को भी सड़कों पर आना होगा, इसमें हर फर्द को आना होगा, क्योंकि 26वीं तरमीम जो की गई है उसके जरिए अदलिया को कंप्रोमाइज किया गया है। जहां चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला हो तो वो भी हुकूमत की इमारत के ऊपर रख दिया है कि उनकी मर्जी होगी। इसी तरह से जो जुडिशल वो एक आईनी बेंच के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या हाई कोर्ट के अंदर हो, उनके लिए भी इन्होंने कर दिया कि वो भी हुकूमत ही अब डिसाइड करेगी। यानी कि इस कौम को महफूम रखना है अदलिया के जरिए। अदलिया के जरिए हो या कोई और अमेंडमेंट हो या कोई और कानून हो या कोई और आर्डिनेंस हो, मकसद सिर्फ ये है कि कोई बोले नहीं, कोई बात ना करे। जो 8 फरवरी को डाका डाला गया है, जो मुल्क में लाकानूनीयत को तूल दिया गया है, मसरत पर वही चोर, वही लुटेरे, वही जो केस लिखते रहते हैं कि वालद से बेटा, बेटे से आगे पोता, वही चलता रहे और उसी को आगे तसलसल देना है। लेकिन एक तरफ अवाम खड़ी है, एक तरफ ये लोग खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आवाम की ही जीत होगी। आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं अदालतों की जरिए भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साइफर केस के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के कॉन्डक्ट पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। जो हम जरा रिमार्क्स देख लेते हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकॉन्डक्ट नजर आ रहा है। ऑर्डर की करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि उनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ है। साइफर ट्रायल में इस जज के कारनामे देखे हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो उसने की है। वज़ारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसलिए तुम्हें यहाँ बिठाया हुआ है। अली खौर बलोच साहब, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, क्या रिमार्क्स हैं आपके? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अदालती मामलात हैं वो जाहिर है कि उसका एक तरीक़ेकार है, और जो भी लोअर कोर्ट्स हैं और जो उनसे फैसले होते हैं उसका भी एक ऑडिट का एक तरीका है और एक प्रोसीजर है। अगर जाहिर है किसी फरीक को इतराज़ है तो वो उस फॉरम पर दरख्वास्त दे सकता है, और मेरा ख्याल है कि उसकी इंक्वायरीज भी होती हैं। अगर इजाजत दें, इन रिमार्क से तो साइफर केस का जिक्र है। इसका मतलब तो ये नजर आ रहा है इम्प्लीकेशंस कि साइफर केस का फैसला जज अबुल हसनात ने अकॉर्डिंग टू दीज रिमार्क्स जानिबदारी पर मबनी दिया था। फिर हुकूमत पे भी ये सवाल उठता है जिन्होंने ये केस बनाया था। फ्रिया, इसमें सूरत हाल ये है कि जहाँ तक एक सियासी कारकुन की हैसियत से मामलात को पिछले दिनों से देखा है, तो यहाँ से तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और मुख्तलिफ अदालतों के अंदर से एक ग्रुप्स के जरिए, एक जजों के, एक आला अदलिया के जजों के जरिए एक खास पार्टी की सहूलतकारी भी होती रही है। तो मेरा ख्याल है कि सहूलतकारी कह रहे हैं इन रिमार्क्स को। नहीं, मैं इन रिमार्क्स के ऊपर आप उन हालात पे तबसरा कर रहा हूँ जिस तरह से पिछले दिनों मैं तो इन रिमार्क्स का पूछ रही हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, तो जाहिर है कि जब एक पार्टी की सपोर्ट की जाती है और उस पार्टी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर उसकी फेवर में भी बयान आ जाते हैं। इन रिमार्क्स की बुनियाद पर आप जज अबुल हसनात को इस्लामाबाद से हटाने का सोच सकते हैं या वो रहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन रिमार्क्स के वो रिमार्क्स जजेस देते रहते हैं। असल चीज़ तो फैसले होते हैं और फैसलों के अंदर की तहरीर होती है। यहाँ पर तो सिसिलियन माफिया के भी रिमार्क्स दिए गए, यहाँ पर तो और भी बड़े बड़े रिमार्क्स दिए गए थे। तो इन रिमार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि किसी चीज़ पर कोई फैसला क्या आता है और उस फैसले में क्या तहरीर किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जज हों आला अदलिया के, उनको रिमार्क्स देते हुए उनको भी थोड़ा सा इन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखना चाहिए। और आपको पता है फिर उन रिमार्क्स के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ और उन रिमार्क्स को आज भी याद किया जाता है जो वो रिमार्क्स दिए जाते थे। फिर जिस तरह से मुख्तलिफ केसों में आइन को लिखा गया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तनाव की कैफियत हुई, तो ये आप ही कह रहे हैं ये उसी सब का तसलसल है जिसकी वजह से आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके ये कह रहा हूँ पूरा एक जलसा भी किया था, जजेस की तस्वीरें भी लगाई थी। ये उन चीजों का तसलसल। ठीक है, अगर इजाजत दें नईम पंचोदा साहब से पूछते हैं। इसके साथ साथ नईम साहब, पेशावर में 9 मई के मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए हैं। ये 9 मई का मामला भी आपको लग रहा है कि अब ज्यादा अरसा मौसर नहीं रहेगा?
देखिए 9 मई के जो केसेस हैं, इससे पहले भी खान साहब मुख्तलिफ मुकदमात में बरी हो चुके हैं, और आज जिस तरह से पेशावर में भी फैसला आया, मुख्तलिफ हमारे लीडरान और वर्कर्स उसमें डिस्चार्ज हुए हैं, बरी हुए हैं। तो हम तो वाज़ेह कह रहे हैं कि अगर आप ऑर्डर्स देखें उसके अंदर आपको नजर आएगा कि वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलती। तो जब एविडेंस नहीं मिलती तो उस बुनियाद के ऊपर बरीयत होना, और उसके बाद इनका जो बयानिया था कि ये 9 मई वाले हैं, इनके खिलाफ सबूत हैं, हमारे पास वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, वो आएंगे मंजर नामे पे आएंगे, वो सामने आएंगे। इस्लामाबाद में भी बरी हुए हैं, वहां पर भी बरी हुए हैं, तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर बरी हुए हैं। मतलब एक ये भी जवाब बनाया जा सकता है शायद उधर इनकी हुकूमत है तो कोई जज को प्रेशर में आ गया हो, तो इस्लामाबाद में भी बरी हो चुके हैं। तो ये वाज़ेह इनका मौक़िफ़ जो है इस वक्त जो है वो बिल्कुल मलिया मेट हो चुका है। जो एक कहानी बनाई गई थी कि इनका कसूर है, इनकी माँ के ऊपर या इनके वर्कर्स ने कि आग लगा दी, ये कर दिया, हमला कर दिया, सारा एक प्लान था, कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो जज अबुल हसनात हैं, जज अबुल हसनात के बारे में जो बात की गई है उसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें आपको नजर आ जाएगा। ये वही जज अबुल हसनात हैं जिन्होंने साइफर केस के अंदर फैसला दिया। ये वही जज अबुल हसनात हैं जिन्होंने 6 तारीख को जो यहाँ पर आमिर मुगल साहब हैं, हमारे इस्लामाबाद के सदर हैं और यहाँ से टिकट होल्डर हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं, फॉर्म 47 के मुताबिक उन्हें हरा दिया गया। वो 2 दिन पहले गए हैं, 8 तारीख से यानी 6 तारीख को अदालत के अंदर उन्हें कहा गया कि ठीक है जी आप जा सकते हैं, आपको तारीख दे दी गई है। जो ही वो वहां से निकले हैं, अभी घर पहुंचे भी नहीं है, तो पीछे से उन्होंने दोबारा ऑर्डर करके उनकी बेल जो है वो खारिज कर दी। वो मामला लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया कि मेरी बेल खारिज करके मेरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए, हालांकि मैं खुद पेश हुआ, मुझे डेट दी है। अदालत ने जब देखा ये तो मिसकंडक्ट किया गया है, उन्होंने नोट लिखा। उस नोट के बाद ये हुआ कि ये मैटर जो है MIT जो ब्रांच यहाँ पर है उसके पास। राइट, तो आप भी कह रहे हैं कि ठीक रिमार्क्स दिए उनके बारे में, मैं बता दूं उनके खिलाफ मिसकंडक्ट MIT ने साबित कर दिया है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। वो मामला आगे उन्होंने भिजवाया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको वापस भेज जाए, जो भी करना है। आज आप देख लें कि नवंबर चढ़ने वाला है, 2 दिन बाकी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज तो उन्होंने यही देखा कि 8 MNAs उनको उठाया गया, उनका रिमांड दिया गया। उस वक्त भी यही जज अबुल हसनात साहब ने रिमांड दे दिया 8 दिन का। उसके बाद आप इमान मजारी को देख लें, उसका भी जो है उसके साथ वकील था, उसके भी जिस्मानी रिमांड दे दिया। ठीक है, तरीके से आज वाले रिमांड दिया गया, वो 6 बजे के बाद जाकर, 6 बजे कौन सी अदालत होती है? ओके, सभी नाराज हैं अदालतों से, कोई कह रहे सहूलतकारी है, कोई कह रहे मामला ठीक नहीं है। अलीगढ़ सब कोई क्वेश्चन कि इस वक्त क्या महज इत्तेफाक है कि उधर अमेरिकन इलेक्शन भी हो रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका में ही मौजूद हैं, बस एक कोइंसिडेंस है? नहीं, देखें, नवाज शरीफ साहब जाहिर है कि वो अक्सर औकात बाहर के मुल्कों के विजिट पे जाते हैं। पिछले महीनों में वो चाइना भी गए हैं और यूरोप का भी चक्कर लगाया था। अमेरिका में भी उनकी कोई निजी मसरूफियात भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इलेक्शन के हवाले से या उसको वो भी अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से कोई उसको कनेक्ट करना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक गुजारिश जरूर करूंगा। अभी जो लोग जमहूरियत के चैंपियन हैं, मुझे आज भी वो दिन याद है जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बदनामे ज़माना केस बनाया गया। उनके जो एडिशनल सेशन जज थे, मैं खुद अदालत में मौजूद था जब वो उनकी जमानत लेने लगे फौरी तौर पर, और ये झूठा मुकदमा है, तो उन्होंने कहा, अभी वो जमानत का फैसला लिख रहे थे कि उन्हें फोन आया और व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर आ गए कि आपको ट्रांसफर किया जाता है, आप ऑर्डर नहीं लिख सकते, पिछली डेट में ट्रांसफर कर दिए गए। तो उस वक्त तो इनको कोई शर्म आया, इन लोगों को जो जमहूरियत के चैंपियन है उस वक्त तो नहीं आई थी। उस वक्त थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।